सो गुड मॉर्निंग। लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एक न्यूमेरिकल मैंने बोला था कि इस न्यूमेरिकल में ये आपकी वॉल थी, ये फ्लोर था और इसमें दो रोलर्स रखे हुए हैं या दो स्फेयर रखे हुए हैं, तो हमें केवल रिएक्शंस निकालनी थी, है ना। ये सारी चीज़ें बताई थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले बॉडी जो 2 है, इस 2 बॉडी का हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। वेट डाउनवर्ड लगेगा, जहां पर कांटेक्ट होता है, एक रिएक्शन अंदर की ओर ये वाली लग गई आरबी, और ये कांटेक्ट यहां हो रहा है तो तीसरी रिएक्शन यहां लगेगी। फिर मैंने आपसे बोला था कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और ये ट्राइंगल बन गया था एक, है ना। यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 90 दी गई थी, तो भाई यहां से यहां तक आपका रेडियस हो गई, यहां से यहां तक भी रेडियस हो गई। तो ये 50 घटा देंगे तो यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 मिलेगी। ये 40 हो गया, और यहां से यहां तक का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपका 50 हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने रेशियो कॉस अल्फा लगाया। कॉस अल्फा लगाने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो आपका अल्फा एंगल आ रहा है वो 36.87 डिग्री आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? ये तो सब हो गया था सारी चीजें। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें 36.87 डिग्री एंगल मिला, तो यहां पर 36.87 डिग्री एंगल मिल गया, और इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये जो बॉडी आपकी दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 2 है, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस 500 न्यूटन, आरबी एंड आरडी। तो क्या करेंगे, वी विल बी अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग द लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखो आरडी आरबी, और ये मैं दोबारा से बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये पॉइंट, एक लोड इधर जा रहा है, वेट डाउनवर्ड आ रहा है, और एक रिएक्शन इधर जा रही है। ये आपकी कौन सी थी, आर डी, ये थी आर बी, और ये जो एंगल निकला है वो 36.8 कितना निकला है, 36.86 है ना, 86 निकल गया। तो लामीज थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो लामीज थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पर 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली 500 न्यूटन दिया गया वेट जो है उसका। तो लामीज थ्योरम जैसे ही अप्लाई करेंगे, दिस बॉडी इज बॉडी नंबर 2 इज एन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस आरबी, आरडी एंड 500। सो अप्लाइंग द लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आरबी अपॉन इट इज इक्वल्स टू आरडी अपॉन इट इज इक्वल्स टू 500 अपॉन, है ना। ये सब बताया था मैंने। तो आर बी के नीचे कितना आएगा बताओ, आर बी के नीचे साइन लिखेंगे तो साइन कितना एंगल आएगा, टेल मी द वैल्यू। आर बी अपॉन कितना आएगा, 36.86। 36.86 क्यों आएगा भाई, आर बी कौन सा है, ये वाला। बाकी दोनों कौन से फोर्सेस बचे, आर डी बच गया और 50 बच गया। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, ये वाला 36 तो यहां से यहां तक का हो गया, उसमें 90 और ऐड कर देंगे, 126.86। बिल्कुल सही, 126.86 ये हो गया। अब आरडी, हाँ आरडी के नीचे कितना आएगा बताओ, आरडी ये रहा। अब बाकी दोनों फोर्सेस कौन से बचे, आरबी और 500, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है सर 90। ये 90, तो यहां साइन 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये बचा 500, 500 के नीचे कितना आएगा बताओ, साइन। तो 500 के नीचे बचे दोनों बीच के एंगल, ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल 180 हो गया। 180 में से 36.86 घटा दो तो कितना बच रहा है, 154। अच्छा 154 कहां बचेगा भाई, नहीं सर 154 नहीं बचेगा। हाँ तो कितना बचेगा, 180 माइनस 36.86। सर एक मिनट रुकिए सर। हाँ 143.16। हाँ 143.16। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो इन दोनों को ले लेंगे साथ में, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, है ना। तो यहां से बताओ आरबी कितना आ रहा है, आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरबी इज इक्वल टू ये साइन 126.86 मल्टीप्लाइड बाई 500 अपॉन साइन 143.16, यही आएगा।
बताओ आरबी कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। इन दोनों को जब लेंगे तो आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आरबी इज इक्वल्स टू 500 अपॉन साइन 143.16 मल्टीप्लाइड बाई साइन 126.86 साइन 126.86। यहां से आरबी नहीं निकाल पा रहे हैं आप? कितना आ रहा है आरबी? बहुत टाइम ले रहे हो यार। 500 में पहले साइन वन। हाँ सर 667.21। हाँ लगभग 666.67 के आसपास आ रहा है। इतना न्यूटन आएगा आंसर। ठीक है, जिसका 666 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। आरबी समझ में आ गया? अब क्या निकालेंगे? आरडी निकालेंगे। आरडी कैसे निकलेगा? इसको और इसको नोन टर्म जो है, एक नोन और एक अननोन टर्म, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपस में। तो यहां से आप आरडी निकाल सकते हो। तो आरडी कितना आ जाएगा? साइन 90 है तो 1 हो जाएगा, तो आरडी आ जाएगा आपका पास 500 बटे साइन 143.16। कितना आ रहा है आरडी बताओ? सर 833.91। 833.91। लेट मी चेक। यस सर। 833.91 गुड, एकदम सही आया। जिसका भी आंसर आया तो ये वाला आ गया आपके पास। आरडी रिएक्शन आ गई। लेकिन हमें मतलब किस किस से था? पहले तो हमें क्या क्या चीजें निकालनी थी? सारी रिएक्शन। मतलब हमने आरबी निकाल लिया, ये सही है, ये दिन निकल चुका है, ये निकल चुका है। अब हमें क्या करना है? इसके तो जितने भी अननोन्स थे, ये सारे फोर्सेस अननोन थे, वो तो निकल गए। अब हमें क्या करना है? वी विल बी ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी 1। अब बॉडी 1 का हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। सो हाँ, सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी 1। पहली वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास बॉडी हो जाएगी फ्री, पहली वाली। सेंटर ऑब्वियसली इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कितना है? 500 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, एक कांटेक्ट यहां हो रहा है, एक कांटेक्ट नीचे हो रहा है, एक कांटेक्ट यहां हो रहा है। तो जब नीचे कांटेक्ट होगा तो आरसी रिएक्शन ऊपर लग जाएगी, है ना? सेंटर की ओर लगेगी ना, तो इसको ऊपर की ओर बाहर निकाल देंगे। आरसी रिएक्शन इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ये आरसी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। नो सर। और एक कांटेक्ट यहां हो रहा है तो इसकी रिएक्शन को हम बाहर निकाल देते हैं, ये आर ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। यहां पर कांटेक्ट हो रहा है ना इस जगह, तो आर ए रिएक्शन अंदर की ओर आती है तो हम बाहर निकाल देंगे इसको। और एक रिएक्शन ये वाली लगेगी, यहां पर आर डी वाली, अंदर की ओर निकालेंगे इसको, बाहर की ओर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये रिएक्शन आर डी नीचे आ रही होगी, इसको यहां बाहर की ओर निकाल देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ये आपकी आर डी आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल हम लोगों ने निकाला ही था अभी। कितना है ये वाला एंगल? 36.86 है ना? यस सर। या ये वाला सेम इतना ही होगा, ये भी 36.86। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, अब जो बॉडी है आपकी बॉडी 2, दिस बॉडी 1 इज एन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस? कितने फोर्सेस की वजह से होगा? 4 फोर्सेस हैं। आरसी हो गया, आर ए हो गया, 500 हो गया और आर डी हो गया। क्या हम इसको लामी से सॉल्व करेंगे? बताइए, इसको क्या हम लामी थ्योरम से सॉल्व करेंगे? किससे करेंगे? रिजोल्यूशन थ्योरम से सर। रिजोल्यूशन से ना, रिजोल्यूशन थ्योरम से करेंगे। तो रिजोल्व करो भाई, कौन कौन से फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ेगा? क्या आरसी को रिजोल्व करना पड़ेगा हमें?
क्या आरसी को रिजॉल्व, ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को कि ये सर ये कैसे आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। नो सर। हाँ, अब देखो आरसी ऑब्वियसली वर्टिकल है तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आर ए हॉरिजॉन्टल है, इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 500 भी वर्टिकल में, कोई दिक्कत नहीं है। रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा? आर डी को। तो आर डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर बाहर की ओर लगेगा, आर डी कौन सा आएगा? कॉस आएगा, साइन आएगा? आर डी कॉस 36.86 इधर आ जाएगा, और एक नीचे आ जाएगा इसका नीचे कंपोनेंट, आर डी साइन 36.86। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे? हटा दो, अब ये हट जाएगा। अब ये जो बॉडी है आपकी इक्विलिब्रियम है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस, सो अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ एक्स 0 का मतलब है लेफ्ट में जितने फोर्सेस हैं वो राइट के फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे। तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? आर डी कॉस 36.86 लग रहा है। आर डी की वैल्यू आप लोगों ने भी निकाली है, कितनी आई है? 833.91 है ना, है ना? आर डी कितना आया है? 833.91 ही तो आया है। तो ये वैल्यू लिख देंगे, 833.91 इंटू कॉस 36.86। ये लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, राइट में कौन सा लग रहा है? इट इज इक्वल्स टू, राइट में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, आर ए। ये हो जाएगा आर ए के बराबर। तो आर ए का आंसर बताओ कितना आ रहा है? आर डी इंटू कॉस 36.86, ये आंसर आएगा। बताओ कितना आ रहा है? टेल मी। तो 67.2। 66 पॉइंट, सर 667.21। अच्छा 667.21, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा इतना भी। 667.21, जिसने भी आंसर निकाला एकदम सही है, गुड। ये वाला समझ में आ गया? ये कैसे आ गया? आ रहे पहले एक रिएक्शन ये वाली आ गई। अब जैसे ही आ रहे मिलकर अब क्या करेंगे? पहली कंडीशन लगा दी, अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की, अप्लाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। और सिग्मा एफ वाई जैसे ही 0 लगाओगे तो क्या मिल रहा है? अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हो जाएगा। अपवर्ड फोर्सेस आरसी मिल रहा है, तो आरसी इट इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, एक तो 500 मिल रहा है हमारे पास, प्लस आर डी साइन 36.86। आर डी कितना है? 833.91 साइन 36.86। यहां से बताओ आरसी कितना आ रहा है? व्हाट इज आरसी? आरसी की वैल्यू बताओ कितनी है? यस सर आपने ये प्लस में क्या लिखा था? 833.91। हाँ 833.91 साइन 36.86, ये है ना आर डी साइन 36.86, यही तो होगा डाउनवर्ड फोर्सेस में। एक तो आर डी साइन 36.86 लग रहा है प्लस 500, तो डाउनवर्ड फोर्सेस 500 प्लस 833.91 साइन 36.86, ये आ रहा है। सर 1000 Sir, 1167.4। ठीक है 1000.23 न्यूटन, ठीक है 0.23. ठीक है। तो जो आंसर आ गए आपके सारे, ये आपके सारे आंसर्स हो गए, तो आप फाइनली लिख दोगे। सो द वेरियस रिएक्शंस आर आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? आर ए कितना बताया था आप लोगों ने? 667 पॉइंट समथिंग न्यूटन होगा। दूसरा आर बी कितना आ गया था? आर बी कितना आया था? 666.67 जो भी न्यूटन था। एक होगा आपका आर सी, आर सी कितना आया है? 1000.02 न्यूटन। और आर डी और निकल लो, आर डी कितना आया था? 833.33 न्यूटन अराउंड, है ना।
यूनिट लिखनी है, ये आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। बस डब्बे में बंद कर दो, खत्म कहानी। दीज ऑल और योर आंसर। यहां तक ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 वाले। कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, कोई दिक्कत? अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आप लोगों को। बाकी तो सिंपल सिंपल आप लोग कर ही लोगे। 1-2 मैं थोड़ा सा एंगल वाला बताता हूं। आज ये लास्ट है जिस टाइम पे हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग खुद से, बुक अगर नहीं है मेरे को मेल कर देना, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आपको एक बुक की, ठीक है? एसएस भावी गट्टी की सॉफ्ट कॉपी शायद मैंने भेजी होगी, किसी ने मुझे मेल फॉरवर्ड की हो तो मैं उस पर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप में भेज देना, ठीक है? 1-2 बुक्स में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग मुझे कोई मैसेज कर देना, मेल कर देना अपनी आईडी, मैं उस पर मेल कर दूंगा, फिर बाकी सब लोग डाउनलोड करके ग्रुप में भेज देना। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम सॉल्व। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं, तो वो मैं लिख देता हूं। 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो आप लोग खुद से सबमिट करेंगे, खुद से बनाएंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको खुद से करना है कि एक क्वेश्चन है, एक मतलब डायग्राम दिया गया आपको, सिलेंडर्स ए एंड बी, द सिलेंडर्स ए एंड बी the cylinders A and B weighing 1000 Newton each, and the weight of cylinder C and the weight of cylinder C is 2000 Newton. Determine the forces exerted at the contact points. Determine the forces exerted on the contact points. ये क्वेश्चन आप लिख लो, सॉल्व करना है। इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। एक रोलर हमारे पास यहां पर है, एक रोलर हमारे पास यहां पर है, और तीसरा रोलर हमारे पास इस तरीके से है। ये ऐसे रखा, ठीक है भाई? ये आपकी वॉल है, ये फ्लोर है। पहला रोलर ये रहा, दूसरा रोलर ये रहा। ये आपका रोलर ए है, ये आपका रोलर बी है, ये आपका रोलर सी है। इसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट मान लो स्मॉल सी, इसका सेंटर पॉइंट स्मॉल ए, इसका सेंटर पॉइंट स्मॉल बी मान लेना, ठीक है? इनकी रेडियस मैं बता देता हूं। इसकी जो रेडियस है डायमीटर दिया है, इनका जो डायमीटर दिया है ना, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो दिया है 1.2 मीटर, और इन दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। इनका डायमीटर है 0.6, मतलब डायमीटर ऑफ सी जो दिया है वो 1.2 मीटर दिया है, और डायमीटर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का डायमीटर 0.6 मीटर दिया है, ठीक है? 0.2 मीटर दिया। और ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी दी है 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस दी है ये वाली।
ठीक है भाई, और कुछ पूछना है इसमें? कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते हो? हाँ जी। द सिलेंडर्स ए एंड बी वेइंग 1000 न्यूटन ईच। इन दोनों का जो न्यूटन है, ए का और बी का, वो 1000 है, और सी का जो सिलेंडर है इसका जो वेट है वो 2000 न्यूटन है। इनमें जो भी कांटेक्ट पॉइंट्स है, मतलब एक ये वाला कांटेक्ट पॉइंट हो गया, एक ये वाला कांटेक्ट पॉइंट हो गया, एक तो ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, एक ये कांटेक्ट पॉइंट, एक ये कांटेक्ट पॉइंट, एक ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सब जगह आपको रिएक्शंस निकालनी है या फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है वो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले तो इसका मैं ये क्लियर हो गया, ड्रॉ कर लिया ना आप लोगों ने। अब देखो, अगर मैं इस वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, सी से स्टार्ट करेंगे। इसका वेट डाउनवर्ड लगना होगा, 2000 न्यूटन लगेगा कि नहीं लगेगा। एक रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी, अंदर की ओर ऐसे जाएगी, और इसकी एक रिएक्शन ऐसे करके जाएगी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ जाएगा, कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम आएगी ये एंगल निकालने में, कि सर ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, सुनो। आप देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है एक, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो, है ना। क्यों भाई? यस सर। अब अगर यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है और इसकी रेडियस कितनी है, 0.3 मीटर है कि नहीं, और इसकी रेडियस 0.3 मीटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? ये वाली, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, देखो। ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा एक, जिसमें ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2 मीटर में से 6 मीटर, 0.6 मीटर घटा दोगे, 0.3 तो ये वाला घट जाएगा, 0.3 ये वाला घट जाएगा, मतलब 1.4 मीटर तो ये आ जाएगी बेस, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.3 मीटर, यहां से यहां तक की 0.6 मीटर, ये 0.9 मीटर आ गया, और यहां से यहां तक का 0.7 मीटर आ गया। लो, ये एंगल निकाल सकते हो इजीली, फिर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद से करना है और मुझे दिखाना है सब लोगों को, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें दिखाना है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है कि एक स्ट्रिंग आपको ABCD दी गई है, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं, कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये स्ट्रेट है, इसके बाद ये ऊपर जा रही है, यहां पर एक पुली है, और पुली से जस्ट नीचे एक वेट लटका हुआ है स्ट्रेट, जिसकी वैल्यू है आपकी, वेट लटका है ना नीचे, इसकी वैल्यू है 800 न्यूटन, 800 न्यूटन का वेट लटका है। यहां पर एक वेट W1 हमने लगाया है डाउनवर्ड, और यहां पर वेट W2 लगाया है, ठीक है। ये एंगल दिया है आपको 150 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया है 120 डिग्री, ये आपका पॉइंट D है, पुलीप से ऊपर पास हो रही है ये स्ट्रिंग आपकी, ये वाला पॉइंट E है यहाँ पर, ये पॉइंट आपका C है, ये वाला पॉइंट आपका B है, और ये वाला पॉइंट आपका A है। ABCDE ये एक स्ट्रिंग है, यहां बोल दिया गया। अब देखो, यहां एक टेंशन डेवलप होगी, वो टेंशन T1 दे दी है, यहां एक टेंशन डेवलप हो रही है, वो टेंशन आपको T2 दे दी है। अब ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग सेम है, तो इसमें टेंशन तो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब यहां पर भी एक टेंशन सेम रहेगी, T2 यहां भी रहेगी, यहां पर टेंशन रहेगी ऊपर की ओर T3, और जब इसको देखेंगे तो यहां एक टेंशन इक्वल लगेगी, T3 टेंशन यहां लगेगी,
और यहाँ भी टेंशन T4 लगेगी। ये T4 ऊपर और ये T4 यहाँ पर, ये बराबर होंगे ऊपर एक दूसरे के साथ, वेट डाउनवर्ड लग रहा है आपका 800 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो मैं लिख देता हूं। ए स्ट्रिंग, क्वेश्चन अलग ही बड़ा है, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आई एम राइटिंग हियर ए स्ट्रिंग ABCD, ए स्ट्रिंग ABCD, ये सॉल्व करना है आपको खुद से। ABCDE whose extremity A, whose extremity A is fixed, ये मतलब A पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया गया है, is fixed, has weights W1 and W2 attached to it at B and C। ठीक है, B और C में दो वेट लगे हैं। and passes round a smooth pulley at D carrying a weight of 800 Newton, carrying a weight of 800 Newton at the free end, E, ये फ्री एंड E पर 800 न्यूटन का एक वेट लगा है। If in the state of equilibrium अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, BC is horizontal, BC आपकी हॉरिजॉन्टल है एंड CD and AB and CD makes angle of 150 degree and 120 degree, 150 degree and 120 degree respectively with BC, calculate टेंशंस, कैलकुलेट करना है आपको टेंशंस, ये टेंशंस इन AB में टेंशन निकालना है, BC में टेंशन निकालना है, CD में टेंशन निकालना है, DE में टेंशन निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। D में टेंशन निकालना है, वेट W1 निकालना है, वेट W2 निकालना है, ये वाला इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, W1 W2 निकालना है, एंड लास्ट निकालना है प्रेशर एट D।
यहां पर कितना प्रेशर लग रहा है, ये वाला, इस पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो वो नेट प्रेशर आपको निकालना है। व्हाट विल बी द नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन दैट वन। ठीक है, अब इस पर टोटल प्रेशर कितना लगेगा, एक तो डाउनवर्ड लगेगा और इसका एक कंपोनेंट ये वाला T3 का, ये वर्टिकल कंपोनेंट, एक तो ये वाला टेंशन T4 जो कि 800 के बराबर होगा, और इसकी T3 का जो T3 का वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है, खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, देन आई विल डिस्कस। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा इसको आप लोगों के साथ। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। ये एक रोप जा रहा है आपके पास इस तरीके से, तो आपको अलग अलग पॉइंट, ये वेट लगाए गए हैं W1 और W2, जिस वजह से ये BC पॉइंट आपका एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा। ये एंगल जो AB आपका बना रहा है BC के साथ वो 150 बना रहा है, CD 120 बना रहा है, और तो ये पूछा गया है कि ये टेंशंस कितनी होंगी, ये वेट W कितना होगा। तो आपको अलग अलग पॉइंट, पहले ये वाला पॉइंट अंडर इक्विलिब्रियम में मान लेना है, राइट साइड से आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो पुली है आपकी, वो पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, तो ऑब्वियसली जो T3 होगा वो T4 के बराबर होगा। जब भी पुली फ्रिक्शनलेस होगी तो टेंशंस चेंज नहीं होंगे, रिमेंबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं आप लोगों को, या बाकी वाला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, बाकी छोड़ो, इतना ही बहुत है, तो ये इतने कर लेना आप लोग। ठीक है, परसों मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों का एक MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा मैं, आप लोगों को वो वहां पर अटेम्प्ट करने हैं और सबमिट कर देने हैं क्वेश्चंस।